हाय, आज बहुत ही जबरदस्त दिन था। आज हमने कुछ ऐसा किया जो हमारी ड्रीम बुक में भी नहीं था। ड्रीम बुक बनाई थी हमने जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। उस ड्रीम बुक में कुछ ड्रीम्स थे, पूरे हो गए और ड्रीम बुक बनाई, पर आज कुछ ऐसा हुआ जो ड्रीम बुक में भी नहीं था। आज क्या किया हमने 2 हेलीकॉप्टर लिए। एक ये देख रहे हो आप, और एक अभी आपको दोबारा दिखाते हैं घूम के, और थोड़ा दूर खड़ा क्योंकि यहाँ पे 2 हेलीकॉप्टर उतरने की जगह ही नहीं थी। ये हेलीकॉप्टर लिया हमने, ये वाला उड़ाया मैंने और दूसरा उड़ाया हिमांशु ने, और हम लोग अब यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये बहुत ही जबरदस्त एक जगह है, बहुत ऊंची ये माउंटेन है, इसका नाम है माउंट रॉबी। इसके गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। अभी हम लोग बैक स्टेज में थे तो यहाँ पे मल्होत्रा जी आए, वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग, सब लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग। तो बिंदु नायर ये पूछते पंजाब में सभी लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो हमने बोला गुड मॉर्निंग के आगे पढ़ाई करी नहीं हमने। That's one, अंग्रेजी थोड़ी कम है पंजाब में। एंड सेकेंडली यू नो मॉर्निंग मीन्स एक नए दिन की शुरुआत, बट फॉर अस मॉर्निंग मीन्स एक नई जिंदगी की शुरुआत। एंड टुडे इज एब्सोल्युटली इज ट्रू कि आज किसी न किसी नई जिंदगी की, किसी न किसी नए डायमंड की शुरुआत तो जरूर है। सो गुड मॉर्निंग, राइट। और ये जो आज का दिन है, ये इसका इंतजार करते करते हमने पिछले 7 साल निकाले, और हर रोज हर दिन जब से हमने ये ड्रीम बनाया डायमंड जाने का, और ये दिन हमने देखा अपने ख्वाबों में, अपने ख्यालों में, ये रिकॉग्निशन कई बार सपनों में, गाड़ी चलाते हुए सड़क के ऊपर, जब मैं कई बार बहुत दूर से आता था, अकेला होता था, क्रॉस एक शहर से दूसरे शहर जाते हुए, तो मेरा एक डायमंड सॉन्ग था, कभी नेक्स्ट टाइम आपको सुनाएंगे। वो डायमंड सॉन्ग कैसेट में लगा देता था। जब कैसेट सुनते हुए बहुत देर हो जाती थी, लीडर्स की कैसेट सुनते सुनते, तो वो कैसेट लगा देते डायमंड सॉन्ग अपना, और रोड के ऊपर कोई नहीं होता था, खाली सड़क। मेरे को याद है कई बार जलालाबाद से मुक्तसर, मुक्तसर से बठिंडा आते हुए, संगरूर से पटियाला जाते हुए, सड़कों पे जब एकदम खाली सड़कें थी तो ये रिकॉग्निशन हम देखते थे, और इसको देख के आंसू आ जाते हैं आंख में खुशी के, क्योंकि ये पता था ये होने वाला है। एंड इट्स हियर। और आज हमारी ये रिकॉग्निशन हो रही है आपके सामने। जब नहीं हुई थी तब भी हमें पता था ये होगी, आज हो चुकी है, तब भी हम जानते हैं कि ये हो चुकी है। दिस इज लाइक ए ड्रीम कम ट्रू फॉर अस टुडे। अपनी थोड़ी स्टोरी शेयर करेंगे आपके साथ, जैसे सब नए डायमंड ने की है। द पर्पस बिहाइंड इज कि आपको यह पता लग सके कि हम किस बैकग्राउंड से हैं, हमने कैसे इस बिजनेस को देखा और क्यों इसको किया। मे बी सम ऑफ यू विल बी एबल टू रिलेट टू अस। मैं आपको अपने दोनों के बारे में थोड़ा सा बताऊं। हम दोनों की मुलाकात 19 इयर्स बैक, इट ऑल स्टार्टेड 19 इयर्स बैक, 10 साल पहले। मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और मैं जॉब करता था। उस टाइम मैं कानपुर में पोस्टेड था। एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, NBCC, और उसमें मैं जॉब कर रहा था कानपुर में। और मेरे फादर का फोन आया मेरे को, कहते कि ऐसा है कि मैंने तेरे लिए 4 लड़कियां शॉर्टलिस्ट करके रखी हैं, उन 4 को तू देख आके और एक को सिलेक्ट कर, तेरी शादी करानी है। तो मैंने 3 दिन की छुट्टी ली और मैं कानपुर से दिल्ली आया, और दिल्ली में हमारी पहली अपॉइंटमेंट थी। अपॉइंटमेंट तो आप सबको पता है, अपॉइंटमेंट यू नो। तो हमारी पहली अपॉइंटमेंट थी गर्ल्स पेरेंट्स, बॉयज, बॉय एंड गर्ल, लड़का लड़की दोनों के पेरेंट्स, एक 5 स्टार होटल। और हम लोग मिले एंड नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। हम लोग कई बार प्रॉस्पेक्ट को मिलते हैं, नथिंग हैपेंस
ये तब से चल रहा है, अभी ज्यादा होने लग गया जरा। अगले दिन हम लोग दिल्ली से जलंधर आए। जलंधर में एक लड़की के घर में जाना था। मैं, मेरे पेरेंट्स लड़की के घर गए, नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। और 2 लड़के और हैं, मेरे को तो लगता है कुछ होने वाला ही नहीं है, मेरे को लगने लग गया। और अगले दिन थर्ड डे हम लोग जलंधर से हुशियारपुर आए। हुशियारपुर हमारा घर है और हुशियारपुर में हमारी मीटिंग थी किसी के घर में। हम लोग बैठे थे, मैं, मेरे मदर, फादर, हमारे कुछ रिलेटिव्स और लड़की और लड़की के पेरेंट्स ने आना था वहां। लड़की और लड़की के पेरेंट्स आए एंड इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। One day later we were engaged to be married and couple of months later we were husband and wife. So we got married। और आज मैं ये मानता हूँ और तब से मानता हूँ और आज भी मानता हूँ और आगे भी ये मैं आपको बताता रहूंगा, the greatest gift that God has ever given to me in my life is this lady right here, Bindu. And the greatest gift which Bindu has given to both of us are our 2 lovely children. मेरा बेटा हिमांशु वो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में पढ़ता है और बेटी महक वो 9th में है, 9th स्टैंडर्ड में। दे आर द बेस्ट गिफ्ट दैट शी हैज एवर गिवन टू मी। और ये बिजनेस जो हमने बिल्ड किया, इसके पीछे जो स्ट्रेंथ बिहाइंड द बिजनेस है, दैट इज दिस लेडी राइट हियर, बिंदु। बिकॉज मैं तो कई बार सोचता था यार ये होगा नहीं होगा, इंजीनियर हैं, एनालिसिस करते हैं हम लोग, आदत पड़ी हुई है एनालिसिस करने का, फार्मूला लगाना चाहते हैं, रिजल्ट देखना चाहते हैं। हम कहते हैं यार फार्मूला बताओ, फिर उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, डायमंड तो बना नहीं। लाइक दैट आई यूज्ड टू थिंक, बट शी डजंट नीड एनी फार्मूला, शी वर्क्स ऑन इमोशंस एंड आई अंडरस्टूड फ्रॉम हर दैट इट इज नॉट द लॉजिक ऑलवेज विच इज वेरी पावरफुल। और सारी लॉजिकल चीजें नहीं बढ़िया होती, एंड देयर आर थिंग्स बियॉन्ड लॉजिक विच आर ऑलवेज मोर पावरफुल। और मैं चाहूंगा कि आप बिंदु को सुनो एंड देन आई विल कम बैक एंड टॉक टू यू। प्लीज वेलकम बिंदु। Good morning, winners. Good morning. This is a great moment for us. इसका हम सालों से इंतजार कर रहे थे जब से इस बिजनेस को ज्वाइन किया और आज वो दिन आ गया। अभी जैसा कि अनिल ने बताया, मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करूंगी। There is a purpose behind this कि आप लोग रिलेट कर सको कि हम लोग भी आप ही के जैसे थे और हम कोई हाई फाई फैमिली से नहीं थे, हाई फाई लोग नहीं थे। अगर हम इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं डायमंड लेवल तक, तो व्हाई नॉट यू? ईच एंड एवरी पर्सन सिटिंग इन दिस हॉल कैन बिल्ड दिस बिजनेस अप टू डायमंड लेवल। यस, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। एक डिसीजन लेने की बात है। मैं और अनिल दोनों होशियारपुर को बिलोंग करते हैं और मैं बिजनेस फैमिली को बिलोंग करती हूँ। वी आर 4 सिस्टर्स और मेरी सारी कोई एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ होशियारपुर से हुई है। और बिजनेस फैमिली थी तो बिजनेस अच्छा था मेरे फादर का, मनी वॉज नॉट एनी प्रॉब्लम, लेकिन टाइम की प्रॉब्लम होती थी। हमने देखा कि कभी भी हमारे फादर हमारे साथ कहीं भी नहीं गए, किसी फंक्शन पे कहीं भी, हमेशा ये होता था कि बिजनेस सफर करेगा। तो इसी वजह से शायद मेरी मदर ने हम चारों सिस्टर्स की मैरिज जॉब में ही करी, बिजनेस फैमिली को प्रेफर नहीं किया। तो अनिल, हमारी जब मैरिज हुई तो अनिल कानपुर पोस्टेड थे, एनबीसीसी में थे। तो पोस्टिंग के बाद हम लोग 1 महीने के बाद हम लोग वहाँ गए कानपुर। तो मेरा एक माइंड सेट था कि जॉब में ऐसा होता है कि सेट टाइमिंग्स होती हैं, 10 to 5, 10 to 5, 9 to 5, जो भी टाइमिंग्स है उसके बाद घर आ जाना है और कोई टेंशन नहीं होनी, अपना टेंशन फ्री लाइफ होती है, फिक्स्ड सैलरी घर में आ जाती है। ये मेरे माइंड में था क्योंकि मैं बिजनेस फैमिली से थी, हमारे घर में कोई जॉब नहीं करता था। लेकिन जब मैं कानपुर इनके पास आ गई तो इनकी फील्ड में थे, पोस्टेड थे, तो वहां जाके मुझे पता लगा कि इनकी जॉब में भी ऐसा होता है कि सेट टाइमिंग्स कोई नहीं होती। ये 8 बजे सुबह जाते थे लेकिन वापस आने का कोई टाइम नहीं होता था। मुझे बड़ा झटका लगा कि इसी वजह से तो बिजनेसमैन से शादी नहीं करी कि टाइम नहीं होता उनके पास। चलो पैसा होता है, यहाँ पैसा भी फिक्स्ड होता है, टाइम भी नहीं है और कुछ भी हो सकता था। और ऊपर से टेंशन भी होती हैं जॉब की। ये भी मुझे तब भी पता लगा कि जॉब में भी टेंशन होती हैं। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो उसके लिए आपको कोई प्रेज तो नहीं करता, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो एक्सप्लेनेशन कॉल जरूर हो जाती है। ये घर में आते थे, टेंस होते थे, तो मुझे लगता था कि पता नहीं मेरे से नाराज है, ये ऐसे टेंस क्यों होते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि जॉब की कोई टेंशन होती हैं। ये मुझे धीरे धीरे पता लगने लगा कि जॉब में भी इतनी टेंशन होती हैं।
ऐसे ही लाइफ चलने लगी, पता लग गया कि अब ऐसे ही चलना है ये। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में थे तो बड़ी दूर दूर पोस्टिंग्स होती थी, तो अनिल ने जॉब चेंज कर ली, पंजाब गवर्नमेंट में आ गए और वहाँ आके फिर जॉब चेंज करी। अल्टीमेटली अपनी स्टोरी में ये बताएंगे कि कैसे वहाँ पहुँचे। अल्टीमेटली हम लोग एक ऐसी जगह पे पहुँच गए कि जहाँ पर वी वर सेटिस्फाइड, वी वर नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग। सब कुछ सेट चल रहा था, इनकी जॉब में प्रमोशन हो गई थी, एवरीथिंग वाज फाइन। बच्चे, बेटा हो गया, बेटी हो गई, स्कूल्स में जाने लग गए, अच्छा स्टेटस, गाड़ी, नौकर चाकर, एवरीथिंग वाज फाइन एंड वी वर नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग। खुश, सब कुछ चल रहा था। देन दिस बिजनेस केम इनटू आवर लाइफ। क्या शायद हम इसको देखने भी ना जाते, परहैप्स वी वर डेस्टाइन्ड टू सी दिस बिजनेस। डेस्टिनी थी जो हमें इस बिजनेस को दिखाने के लिए ले गई। वहां जाके हमने इस बिजनेस को देखा, कुछ समझ नहीं लगा, ज्वाइन सिर्फ इसलिए किया, ये सोच के ये डिसीजन लिया कि इन्वेस्टमेंट बड़ी थोड़ी सी है, रिस्क कोई है नहीं, बता रहे हैं सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है, ट्राई करके देखना चाहिए। ये मेरे को कहते थे कि तू कहती रहती है कुछ करना है। मैंने थोड़ी देर टीचिंग लाइन में जॉब करी, लेकिन इनकी जॉब डिमांडिंग थी, बच्चे निगलेक्ट होते थे, घर निगलेक्ट होता था, तो जॉब छोड़ दी। कहते तू कहती है कुछ करना है, शायद थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, जितनी जॉब से होती है इतनी छोटी सी इनकम हो जाएगी। इस सोच के हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। हमने जब इसको ज्वाइन किया तो हमने सोचा कि क्या हो सकता है अगर ज्वाइन करते हैं तो दो ही काम हो सकते हैं, या जो चलेगा या नहीं चलेगा, तीसरा काम तो हो नहीं सकता। नहीं चलेगा तो क्या होगा? कहते लाइफ वैसे भी चल रही है फर्स्ट क्लास, इतनी थोड़ा सा अमाउंट है, अगर खो भी देंगे तो भी कुछ नहीं होगा। वैसे बता रहे थे सिक्योर्ड, लेकिन हमें लगता था कि पैसे देके कहाँ से वापस आते हैं। लेकिन अभी हमें पता लग चुका है कि हर चीज आपकी जो है रिफंडेबल है। और अगर चल गया तो विश्वास नहीं था चलेगा, क्योंकि हमें लगता था जो बता रहा था बिजनेस जिसने दिखाया था बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, इस बिजनेस से लोगों ने ये कर दिया, वो कर दिया, जेट प्लेन्स खरीद लिए, बीच हाउसेस खरीद लिए, लेकिन विश्वास नहीं आ रहा था कि क्योंकि हमारा माइंड सेट है कि जितनी इन्वेस्टमेंट लगाते हैं उतना बड़ा बिजनेस होता है। तो हमें लगा कि इतनी 4000 5000 की इन्वेस्टमेंट लगाई है तो इतना छोटा सा बिजनेस है, इससे इतना बड़ा क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। मन मानने को तैयार नहीं था, लेकिन मन में एक कोने में हल्की सी उम्मीद थी कि अगर ये सच हो गया तो ये बता रहा है तो शायद लाइफ चेंज हो जाए। और सेम हैपेंड विद इन 2 years एवरीथिंग चेंज्ड। 180 डिग्री की चेंज आई है हमारी लाइफ में। ऐसी लाइफ जिस लाइफ के बारे में हमने कभी सोच भी नहीं सकते थे, वो लाइफ हम इनके बिजनेस की वजह से मिली। जिस डिसीजन लेने के लिए हम रिलक्टेंट थे, ऐसे लगता था कि ट्राई करके देख लें, उस डिसीजन की वजह से हम आज इतने खुश हैं। द बेस्ट थिंग जो मुझे लगी है इस बिजनेस से जो हमें मिली है, सेल्फ कंट्रोल। हमारी लाइफ के ऊपर अपना कंट्रोल है, कोई हमारा बॉस नहीं है अभी, कोई किसी को रिपोर्ट नहीं करना होता। जब दिल करता है काम करते हैं। अनिल ने जॉब छोड़ दी है, 1 साल इसको पार्ट टाइम वेट किया था, अपनी नींद सोते हैं, अपनी नींद उठते हैं, जो दिल करता है करते हैं। ये सबसे बड़ा गिफ्ट लगा मेरे को इस बिजनेस का कि अपने ऊपर अपना कंट्रोल है। और ये इस बिजनेस का नेगेटिव पॉइंट भी है कभी कभी मुझे लगता है, क्योंकि इस बिजनेस में आपको कोई कंट्रोल करने वाला बॉस नहीं है और कोई लॉस नहीं है, तो सेल्फ डिसिप्लिन बंदा चाहिए इसको करने के लिए, क्योंकि आपको कोई चेक नहीं करेगा, कोई आपके ऊपर डंडा लेके नहीं बैठा कि आपने करना ही है कि नहीं करना। इस बिजनेस में जो मेरे को लगता है दिस इज 100% प्रेडिक्टेबल बिजनेस, कोई इस बिजनेस में फेल हो ही नहीं सकता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लोग इसको क्विट कर जाते हैं, इतनी लाखों करोड़ों रुपए लगाए नहीं होते उन्होंने जो इसको इस बिजनेस में रोके रखे। छोटी सी इन्वेस्टमेंट होती है, भूल जाते हैं इसको कभी करना। अगर जितनी कमिटमेंट से ये अपनी जॉब में जाते हैं, जो दूसरे बिजनेस में जिसमें करोड़ों रुपए लगाए होते हैं और नींद हराम हुई होती है, उससे इसको करें तो ये बिजनेस वो दे सकता है जो कभी दूसरे बिजनेस दे ही नहीं सकते। आप सोच भी नहीं सकते। इस बिजनेस में आने से पहले हम सपने लिया करते थे कि कभी फॉरेन जाएंगे, पासपोर्ट भी नहीं थे। और इस बिजनेस में आने के बाद उस डिसीजन के कारण जो हमने लिया था, इतनी कंट्रीज घूमे हैं हम लोग, पूरे नाम भी याद नहीं है। लास्ट मंथ हम लोग मलेशिया गए थे, कोटा किनाबालू आइलैंड, फिर KL कोलालमपुर गए। लास्ट टू लास्ट मंथ अक्टूबर में हम लोग अमेरिका डिज्नी वर्ल्ड अपने बच्चों के साथ गए थे। ये हमारा ड्रीम था कि आफ्टर डायमंड अपने बच्चों को डिज्नी वर्ल्ड लेके जाना है, और वो सपना हमारा पूरा हुआ। क्योंकि जब बिजनेस बिल्ड कर रहे थे तो ऐसे लगता था कि बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन
अब मन में सेटिस्फेक्शन है कि हम उन्हें वो दे सकते हैं जो कब हम उन्हें दे नहीं सकते थे। एक एक मिनट का हिसाब। अभी उनसे पूछा जाए कि आपको क्या है, तो कभी वो उन टाइम की बात नहीं करेंगे जब हमने उनको छोड़ के या नहीं गए। वो हमेशा डिज्नी वर्ल्ड, लास्ट थाईलैंड गए, हम नेपाल गए बच्चों के साथ, कितनी कंट्रीज घूमे हैं। 3-4 साल पहले ये ट्रिप हमारे अपलाइन, डायमंड, कार्ल एंड माशा रेडर ने हमें इनवाइट किया था अमेरिका में, और देवर विद अस। और वहाँ ऐसे हम लग रहा था कि इतनी दूर 7 समुंदर पार कि ऐसे लगता था कि लग ही नहीं रहा था कि बिल्कुल हम दूसरी कंट्री में आए हैं। देवर विद अस, और इतनी अच्छी फीलिंग थी कि क्या है, दिस इज मोर देन ए बिजनेस। ऐसा बिजनेस में हो सकता है। 3 साल पहले बताया में हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ, मेरे पेरेंट्स, अनिल के पेरेंट्स, बच्चों के साथ हम लोग गए थे, और कितना अच्छा लगा हमें कि जब हम उन लोगों को कुछ देते हैं जिनसे हमने हमेशा सारी लाइफ लिया ही दी है। एट द एज ऑफ 70 उन्होंने पासपोर्ट बनाए एंड दे वर सो एक्साइटेड कि इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। आई कांट, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। अपने लिए नहीं कर सकता तो पेरेंट्स के बारे में क्या सोचेगा? दिस इज बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। ये बिजनेस नहीं, ये कुछ और है। इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं इस बिजनेस में आने के बाद। दे आर मोर देन रिलेटिव्स। एक दूसरे की सक्सेस ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, अभी देखा है आपने, इतनी एक्साइटमेंट है, इतना ऐसे मिल रहे हैं हम एक दूसरे को कि ऐसे लगता है कि पता नहीं कितनी जन्मों की हमारी आपस की दोस्ती है, कितने जन्मों के हमारे रिश्ते हैं। अंदर से ऐसी फीलिंग है। और दूसरी लाइफ में क्या होता है, लेग पुलिंग है। कोई बराबर आने तो लगे, यहाँ तो हाथ हैंड रेज करते हैं, बराबर आता है तो अच्छा लगता है। वहाँ लेग पुलिंग है, कोई बराबर आने की ट्राई तो करे, नीचे से टांग खींचते हैं, अरे ये कहाँ आ रहा है बराबर। क्या दाम लगाओगे इस बिजनेस का, क्या दाम लगाओगे? ये कहीं और हो सकता है। इतना कॉन्फिडेंस आ गया इस बिजनेस में आने के बाद। पहले मैं ऐसे बात नहीं कर सकती थी किसी के साथ। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। ये उस डिसीजन का नतीजा है जो हमने ऐसे ही ले लिया था, और हमारी लाइफ चेंज हो चुकी है। इतने अच्छे प्रोडक्ट्स, एज बढ़ गई है 7 साल हमारी, 7 साल से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, बट वी आर फीलिंग मोर एनर्जेटिक। लगता ही नहीं है उम्र बढ़ रही है, अब फीलिंग ही नहीं। हेल्थ प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, पता ही नहीं लगता। अभी पॉजिट्रिम आ रहा है, इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और कंपनी न्यूट्रलाइट ये हमें अवेलेबल है। वी आर सो लकी, वी आर सो फॉर्चुनेट, इतना कुछ हमें अवेलेबल है बिजनेस बिल्ड करने के लिए, और कीमत हमें इतनी लगा। और इस बिजनेस में आने के बाद जो मैंने एक बार पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, नेगेटिविटी माइंड से निकल चुकी है। पहले नेगेटिव ही माइंड में आता था, अब नेगेटिव आता ही नहीं है। ये बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। इस बिजनेस में आने के बाद ही मुझे पता चला पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ एफर्मेशंस, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। पहले सुनते थे लेकिन लगता तो नहीं था कि ऐसे ये काम करते हैं। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड सुना था कि आप अलार्म लगाते हो 6 बजे का, लेकिन ठीक 1 मिनट पहले आपकी नींद खुल जाती है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन अब मैं देख चुकी हूँ दिस, ये होता है, ये काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड इज मोर पावरफुल देन द कॉन्शियस माइंड। इट वाज इन माय सबकॉन्शियस माइंड दैट वी आर डायमंड्स, वी आर डायमंड्स, वी आर डायमंड्स, एंड नाउ वी आर डायमंड्स। दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। जो आप बोलते हो कभी गलत मत बोलो। पुराने बुजुर्ग कहते थे शुभ शुभ बोलो, इसीलिए कहते थे हम लोग मानते शुभ शुभ बोलो, क्योंकि जो बोलोगे वही होगा, आपको माइंड में वही काम करेगा, उसके अकॉर्डिंगली सारा कुछ होता जाएगा, ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। एंड पावर ऑफ अफर्मेशंस। आप मेरी कोई भी डायरी देखो, हर एक पे लिखा हुआ है ब्रांड न्यू डायमंड डायरेक्ट अनिल एंड नाउ दिस इज डन, दिस इज डन बिकॉज इट वॉज इन माई सबकॉन्शियस। ये सब कुछ मैंने इस बिजनेस से सीखा है, और पता लगा ये छोटी छोटी चीजें कितना काम करती हैं। घर में रिलेशंस इतने इम्प्रूव हो गए हैं, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, इतना कुछ इस बिजनेस से मिला है। वी फील ब्लेस्ड कि इतना कुछ इस बिजनेस से। आज मुझे लगता है कि दिस बिजनेस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन आवर लाइफ। आई थैंक गॉड एवरी डे फॉर गिविंग अस करेज टू टेक द राइट डिसीजन। अगर हम इस बिजनेस को ना करते तो क्या होता, शायद हमें पता भी ना चलता कि क्या हमने मिस कर दिया। बाहर दुनिया में, आउटसाइड वर्ल्ड में इतने लोग होंगे जिन्होंने ना कर दी इस बिजनेस को, और उन्हें पता भी नहीं उन्होंने
क्या मिस कर दिया है, कि इसके ना करने से क्या हो सकता था, मतलब करने से क्या हो सकता था, ऐसी लाइफ मिल सकती थी उन्हें जो जिनके बारे में कभी सोचा नहीं था, हमें भी ना पता चलता। बट नाउ वी आर वेरी एक्साइटेड, होप है आगे, वी कैन सी आवर फ्यूचर इन फ्रंट ऑफ अस, दैट इज वेरी एक्साइटिंग, जो आगे हम देख सकते हैं। और मैं भगवान कोई सद्बुद्धि, माइंड हम लोगों का वेवरिंग हो जाता है, कभी कोई जरा सा कुछ कह दे तो माइंड वेवरिंग हो जाता है, शायद ये ठीक कह रहा है, लेकिन भगवान से प्रार्थना करो कि हमें सद्बुद्धि दे। थैंक्स। And now I hand over this mic to a person who is the driving force in our business. Work is his passion. कभी काम ना करने, किसी वजह से काम ना कर सकें तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। She is my business partner, teacher, guide, and life partner. Please, thank you. आपने सुना बिंदु को? So now you know the secret of our business, secret of the success of our business. आपको समझ में आया? मैं तो कहता हूँ होम टीम स्ट्रॉन्ग कर लो, सारी टीमें स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताऊं। हम लोग, मेरा बर्थ भी होशियारपुर का है। मेरे फादर प्रोफेसर थे, वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में पढ़ाते थे और रिटायर्ड हैं, अभी अम्बाला में रहते हैं। और हम लोग ज़्यादा कॉलेज कैंपस में रहे। कॉलेज कैंपस के अंदर सारे प्रोफेसर होते हैं, पढ़ाई का माहौल बहुत होता है। हमारे घर में बहुत ज़्यादा पढ़ाई का माहौल रहता था। हमारे फादर बड़े स्ट्रिक्ट हैं, बहुत डिसिप्लिन मानते थे, और हमारे घर में टेबल के आगे हमेशा टाइम टेबल लगा रहता था। उस टाइम के हिसाब से हम पढ़ते थे, टाइम के हिसाब से खेलते थे, और फिर टाइम पे आके पढ़ने लग जाते थे। और उतने बजे खेलने जाना है क्रिकेट, और उतने बजे वापस आ जाना है। अगर लेट हो जाते थे तो डैडी बहुत नाराज होते थे। और एटमोसफियर ऐसा कि पढ़ना है, हमें लगता था सभी को पढ़ना है, फर्स्ट आना है, और अच्छे नंबर लेने हैं, और अच्छी जॉब लेनी है, और सक्सेसफुल हो जाना है। खूब पढ़ाई की हमने, हमेशा टॉप भी करते रहे, ऑलमोस्ट क्लास में कभी फर्स्ट तो कभी सेकंड। और गेम्स में भी बहुत अच्छे रहे, क्योंकि कॉलेज में बहुत फैसिलिटीज मिलती हैं। ड्रामेटिक्स में भी बढ़िया रहे, पार्टिसिपेट करते रहे। और मैट्रिक में मैंने नेशनल स्कॉलरशिप लिया, और उसके बाद इंजीनियरिंग करी थापर कॉलेज पटियाला से, और वहाँ पे डिग्री भी ऑनर्स में करी। और वहाँ पे कैंपस इंटरव्यूज उन दिनों बहुत कम हुआ करती थी, तो वहाँ पे कैंपस इंटरव्यू एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसने 2 बंदों को सिलेक्ट किया, उसमें हो गया मैं। ऐसा कुछ बढ़िया चल रहा था, जो भी करते थे वहाँ बढ़िया चलता रहता था। तो मैं वहाँ सिलेक्ट हुआ मल्टीनेशनल कंपनी में। मेरी पहली पोस्टिंग हुई सूरत में, गुजरात में। क्रिप्को यूरिया आप सुनते हो, उसका एक प्रोजेक्ट था, क्रिप्को फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट, वो बन रहा था। वहाँ से मैंने वहाँ 2 साल जॉब की, और फिर मेरे को लगा कि यार कुछ और, लोग चेंज कर रहे थे, मैं भी अप्लाई करता था, इंजीनियर्स चेंज करते रहते हैं। मैं एनबीसीसी में सिलेक्ट हो गया, मेरी कानपुर में पोस्टिंग हो गई, वहाँ पे हमारी शादी हुई। बढ़िया चल रहा था सारा। और उन दिनों में यहाँ पे पंजाब में कुछ पोस्टें निकली, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में रिटर्न टेस्ट लेते थे ये। इन्होंने पीएससीबी ने अपना एनटीपीसी को रिक्रूटमेंट एजेंट अपॉइंट कर दिया कि फेयर सिलेक्शन होगी, और रिटर्न टेस्ट हुआ, और मैं आया वहां से कानपुर से, रिटर्न टेस्ट देके चला गया। तो पता लगा कि पास हो गए, इंटरव्यू आ गई। तो डैडी ने कहा कि तुम्हारी इंटरव्यू आई है पीएससीबी की, तूने देनी है? मैंने कहा नहीं, मैंने जाना तो है नहीं, मैं यहाँ सेट हूँ, यहाँ पे बड़ी फास्ट प्रमोशन लग रही है। पर जिस दिन इंटरव्यू थी उस दिन मैंने कहा चलो दे देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कितने छोटे छोटे डिसीजन हमारे को लगते हैं हम लेते हैं। Those small insignificant looking decisions that we take in our life shape our destiny, हमारी डेस्टिनी बना देते हैं। उन दिनों हमें पता भी नहीं होता कि ये इतना insignificant decision जो हमें लगता है बाद में सारा कुछ चेंज कर देगा हमारे लिए। तो मैं आ गया इंटरव्यू देने दिल्ली में इंटरव्यू थी। मैं आया गाड़ी से और इंटरव्यू देके वापस चला गया, कुछ पता नहीं किया, सिलेक्शन हुई नहीं हुई, और पता लगा सिलेक्ट हो गए। एक लेटर आई वहां से पीएससीबी से। आप सोच रहे होगे पीएससीबी में इतनी फेयर सिलेक्शन, एंड दैट्स राइट। अगर आप सोचते हो सारी दुनिया में करप्शन है, ऐसा भी नहीं है। मेरी सिलेक्शन हुई, और वो लेटर घूमती रही, मेरे फादर के एड्रेस पे गई, वो वहां से शिफ्ट कर गए थे। वो घूमती घामती वापस रीडायरेक्ट होती आती पहुंच गई। डैडी का फोन आया फिर से, कहते हैं तेरी सिलेक्शन हो गई है पीएससीबी में, तूने जाना है? वैसे तो डेट निकल गई है ज्वाइनिंग की। 86 बैच जो पीएससीबी था उसमें हमारी सिलेक्शन हुई थी, लेकिन मेरे को लेटर ही मिलते मिलते 86 खत्म हो गया सारा दिसंबर। 87 आ गया। कहते आना तूने? मैंने सोचा, बात करी आपस में, हमने सोचा यार बड़ी दूर दूर पोस्टिंग होती रहेगी, आ जाते हैं। तो मैं आया यहाँ, मैंने कहा पता करो यार वो पोस्ट भरती है कि अभी है? तो पता किया, वो कहते हैं ऐसे नहीं भरती, वो है, आपने ज्वाइन करना कर लो। सो दैट इज हाउ आई जॉइन पीएससीबी, एसडीओ बन गए। मैं आपको अपने बचपन की बात बताता हूँ। जब हम छोटे थे, होशियारपुर में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के अंदर रहते थे हम, और वहां पे बाहर एक हॉकी का ग्राउंड है, वहां हम हॉकी खेला करते थे। और उसके पीछे एक गवर्नमेंट कॉलोनी है, वहां से लोग जाया करते थे कुछ, और एक कार वहां से जाया करती थी, फिएट।
उस फिएट कार में एक बड़ा स्मार्ट बंदा था, मेरे को पता नहीं कौन है अभी, बिल्कुल पता नहीं, उसने दाढ़ी रखी हुई थी और उसकी वाइफ उसके साथ में बैठी होती थी और वो वहां से निकल जाती थी। मेरे को बड़ा स्मार्ट लगता है, ये सोचता है ये कितना स्मार्ट कपल है। तो मैं सोचता है कभी मैं बड़ा होऊंगा, मेरी भी शादी होगी, इतनी सुंदर बीवी होगी, मेरे पास भी फिएट होगी, मैं यहाँ से जाऊंगा, ऐसे सपने लेने लगा मैं। और मेरे फादर मेरे को पूछते तूने बड़ा होकर क्या बनना है, तो मेरे मन में दो बातें आती। मैंने कहा प्रोफेसर तो नहीं बनना, ये किसी के पास गाड़ी नहीं है, सारे कॉलेज में किसी के पास गाड़ी नहीं थी, तो बंदा कैसे डिसीजन लेता है। तो मैंने सोचा, एक मेरे डैडी का दोस्त था, उनका ब्रदर इन लॉ मोटरसाइकिल पे आया करता था। तो मैंने अपने डैडी को पूछा, वो बहुत स्मार्ट लगता था, बुलेट पे आता था। मैंने अपने डैडी को पूछा, डैडी ये कौन है बुलेट पे जो आते हैं, ये क्या करते हैं? कहते हैं ये जेई है। तो मैंने कहा जेई बनना है यार, स्मार्ट लगेंगे, बुलेट आ जाएगी हमारे पास। बड़े स्मार्ट होते थे, हेल्दी से होते थे। तो वो एक छोटा सा ड्रीम बना। फिर वो जब कार जाती थी तो मैंने अपने डैडी को पूछा, मैंने कहा ये बंदा कौन है? तो ये इरिगेशन डिपार्टमेंट में एसडीओ है। यार एसडीओ बहुत आंसू चीज होता है, मुझको एसडीओ बनना है। तो एक ड्रीम बना एसडीओ बनने का, और जब मैंने पीएससी ज्वाइन किया वो ड्रीम पूरा हो गया। वो ड्रीम पूरा हो, पता लगा कुछ नहीं है यहाँ पे, पंगे ही पंगे है। थोड़ा पता लगने लगा, कहते मैंने कहा प्रमोशन कब होने वाली है? कहते प्रमोशन जब तुम भूल जाओगे तब हो जाएगी। मैं कहा यार बड़ा बुरा हाल है। मैंने कहा अभी बच्चों के स्कूल में जाते हैं और पेरेंट टीचर मीट में जाते हैं और बताते हैं एसडीओ तो अच्छा लगता है, पर जब बच्चों की शादी में फिर हम एसडीओ के, फिर कैसा लगेगा? तो फ्रस्ट्रेशन होने लगी। मैंने कहा यार ये तो बड़ा पंगा है जॉब के अंदर। तो मैंने पूछा इधर आसपास पता किया, मैंने कहा यार कोई तो तरीका होगा, कुछ तो होगा कुछ बढ़िया करने का। कहते जुगाड़ से हो सकता है, कुछ अगर जुगाड़ लग जाए। मैंने कहा जुगाड़ कैसे होता है? तो उन दिनों एक नया डिपार्टमेंट बना, पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन। तो वहां पे कुछ लोग डेपुटेशन पे जा रहे थे, कहते यहाँ डेपुटेशन पे जाओ तो स्टेप अप मिल जाता है। तो मैंने कैसे जाते? कहते अप्रोच लगती है। मैंने कहा अप्रोच तो हमारे पास है नहीं, हमारे फादर प्रोफेसर थे, ना वो किसी को अप्रोच करने की बात करते हैं, ना हम किसी से बात करते हैं। तो मैंने कहा एड्रेस कहाँ है उसका पता लगा, 8 सेक्टर मध्य मार्ग। तो मैं मध्य मार्ग में गया और पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अंदर गया। मैंने कहा मैं मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलना है, मैं एसडीओ पीएससीबी में, मेरे को मैं एमडी से मिलना। तो मेरे को उन्होंने बोला ठीक है बैठो आप, मिलवाते हैं। मिलवाया तो मैंने वहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे डीजीपी गुरबचन जगत, उनके पास में गया। मैंने कहा जी ऐसे मैं डेपुटेशन पे आना चाहता हूँ। कहते क्यों आना चाहते हो? मैंने कहा जी सिंपल बात है, मेरे को पता लगा आप स्टेप अप कर दोगे, एक्शन बना दोगे तो बढ़िया रहेगा। तो कहते ठीक है, ऊपर चीफ इंजीनियर को मिल रहा हूँ। तो पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में आ गए और एसडीओ बठिंडा, फिर एसडीओ जलंधर, फिर एसडीओ मोहाली। मैंने कहा यार वो तो हुआ नहीं काम, ये क्या हो गया? तो दोबारा मिले तो अल्टीमेटली एक्शन मोहाली। तो एक्शन बन गए। गाड़ियां बहुत है, सरकारी गाड़ी व्हाइट एम्बेसडर, पर्दे लगे हुए, सुबह आगे खड़ी हो जाती थी, बढ़िया लगता था। बहुत दिमाग थोड़ा सेट हो गया यार, लाइफ बन गई, जो बनना था बन गए। तो एंजॉय करने लगे। एक फ्लैट खरीद लिया मोहाली में, एक मारुति कार अपनी खरीद ली, सरकारी गाड़ी आती थी, घर में सरकारी फोन लग गया, ऑफिस में सरकारी फोन है, इंडिपेंडेंट ऑफिस है, थोड़ी फ्रीडम सी नजर आई। पंजाब में जहां मर्जी चले जाओ, यहाँ सारे काम चलते थे। उधर से बठिंडा के पास तपा तक काम चल रहे थे, इधर लुधियाना दुनिया सारा, क्योंकि 2 ही एक्शन है, एक अमृतसर में बैठते हैं, दूसरे मोहाली में। चलो दूर दूर तक एरिया हो गया, होशियारपुर भी अपने एरिया में आ गया, उधर से ये रोपड़ सब आ गए। तो मजा है यार, जहां मर्जी जाओ, ठीक है। तो कुछ अच्छा लगने लगा और उन दिनों में ये बिजनेस दिखाया किसी ने हमारे को। अब मैं बड़ा बिजी था, मेरे ब्रदर इन लॉ जो मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर है, उनको कहीं से पता लगा इस बिजनेस के बारे में। वो जाते रहते, बाहर आते रहते हैं, तो ढूंढते भी रहते कुछ करने को, क्योंकि वो सोचते वो सेट नहीं है, मैं सोचता था मैं सेट हूं। तो वो सोचते थे मैं सेट नहीं हूं, ढूंढ रहे थे। एक एड्रेस लेके आए मेरे पास, कहते इस एड्रेस पे जाना है, 16 सेक्टर चंडीगढ़। मैंने क्या करने जाना है? कहते वहां बिजनेस बताएंगे बहुत बड़ा बिजनेस घर में बताएंगे, ये कैसे हो सकता है? मैं हमें बड़े बिजनेस बताएं, आप कंट्रैक्टर बन जाओ, आप प्रॉपर्टी खरीद लो, बिल्डर बन जाओ, मकान बना लो, पैसे लगेंगे, वो बिजनेस कौन सा बताएंगे? कहते नहीं चलना यार। मैंने कहा आप जाओ, मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ, शाम को आना आप, फिर आपके साथ हमारे अच्छे दोस्ती है, बिंदु के रियल सिस्टर के हस्बैंड है वो, तो मेरे साडू है, तो हमारी अच्छी दोस्ती है। जब वो आते हैं तो बड़ा मजा आता है, कहीं बाहर जाते हैं हम लोग, थोड़ा इवनिंग अच्छी हो जाती है। तो मैंने कहा चलो आज शाम अच्छी होगी, हाँ, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, गप्पे मारेंगे, जोक्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट, ठीक, राइट। तो मैं उसकी इंतजार के अंदर मैंने कहा यार ये आप जाओ। कहते नहीं यार तुम्हारे यहाँ चंडीगढ़ में चलान बड़े होते हैं, थैंक गॉड ट्रैफिक पुलिस का चलान करती है, मेरे को साथ ले गए वो, पंजाब चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस। मैंने कहा चलान होते हैं, तो कहते हैं तुम मेरे साथ चल यार, रास्ता नहीं पता मेरे को, यहाँ स्पीड लिमिट्स है वगैरह वगैरह, तू चल। मैंने कहा यार संडू है, नाराज क्यों करना है, कभी कभी आता है
तो मैं उनके साथ चला गया। हम लोग गए दोनों 16 सेक्टर में, हमने बाहर से बेल मारी, कोई नहीं आया। मैं चलो चले, यहाँ कोई नहीं था। कहते नहीं अंदर जाके बेल मारते। अंदर जाके बेल मारी, एक आया आई बाहर, कहती हाँ जी अंदर आ जाओ। मैं कहा ये बड़ा यार नया सिस्टम है, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। किसी ने पूछा नहीं कौन है कौन नहीं, जैसे इसको सब पता है कि कोई आने वाला, अंदर आ जाओ। तो हम उसके पीछे पीछे अंदर चले गए। अंदर गए तो सीधा अंदर घुसे, बड़े से ड्राइंग रूम में, 2 कनाल का घर है वहां पे, बहुत बड़े से ड्राइंग रूम में गए और वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ, कुछ लोग बैठे हुए। मैंने कहा कहाँ गए यार। तो मैं वहां पे अंदर घुसते ही हम लोग साइड में बैठ गए। एक अमेरिकन वहां पे घूम रहा था, वही कुछ लग रहा था कुछ कर रहा है यार। ये बोर्ड के ऊपर सारे क्रॉस क्रॉस काटे काटे लगे हुए थे। मैंने कहा यार यहाँ कौन, इस बच्चे ने गंद मचाया हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा था यहाँ क्या हुआ है। तो अल्टीमेटली हमारे को बैठने की जगह मिल गई। जब मैं अंदर घुसा तो मेरे को लगा सारे मेरे को ही देख रहे हैं। तो मैं सोचा यार ये मेरे को पता होता यहाँ ना थोड़ा तैयारी हो गया जाते, कपड़े ही अच्छे पहन लेते। मैंने जूतों की तरफ देखा, मैंने कहा ये भी पॉलिश कर लेते। मैंने कोई नहीं अभी कर लो, थोड़े सासू कर लिए अपने। मैं कहा बैठ जाओ आराम से। थोड़े स्मार्ट लग रहे थे लोग, हमको थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब ये जहां अंग्रेजी बोले हम डर जाते ना। तो वहां पे काफी अंग्रेजी चल रही थी। सबसे कमाल की बात, मैंने जिंदगी में पहली बार ये समझा कि लोगों को फर्स्ट नेम भी बुला सकते हो आप। हमारे को यही पता था नारंग साहब, शर्मा साहब, तो वहां पे बात कर रहे हाय अनिल, हाय बिंदु, अब हम भी बोल लेते वैसे सीख गए ना धीरे धीरे, सब सीख जाता आदमी। तो मैंने कहा यार कुछ हाई फाई सी बात हो रही है यहाँ पे। तो वहां पे वो सारा चल रहा था, सारा चक्कर था। तो मैंने सोचा अपने ब्रदर को, मैंने कहा आप देखो यार क्या है ये बिजनेस है, क्या है आप समझ लो, चले फिर। तो मेरे को अपना था यार अभी चलते हैं यहाँ से, मतलब यहाँ पे अजीब से लोग हैं, कुछ स्मार्ट लोग भी थे। अभी मेरे को सारे याद है वहाँ पे टोटल लोग 17, बाद में सबसे दोस्ती होगी, 17 लोग थे उसके अंदर टोटल, एक्सेप्ट डॉक्टर, वो जो डॉक्टर थे अमेरिका से, उनका नाम डॉक्टर विलियम हैरिस था और वो प्लेटिनम थे कार्ल रेडन के ग्रुप में अमेरिका में, और उन्होंने डिसाइड किया अमेरिका आने के लिए, और वो वहाँ पे प्लान बता रहे थे। अब हमारे को ये सारी समझ में आ गई। तो मेरे ब्रदर इन लॉ उसको मिले जाके डॉक्टर को, और उससे कुछ बातचीत करी। मैं बैठा था अपना वहां पे, और बातचीत करी कुछ बातचीत करी, और आ गए। कहते ठीक है मेरी बात होगी, चलो चलते हैं। मैंने कहा चलते हैं मतलब, कहते हो गया। मैंने कहा यार ये बात नहीं समझ आई। कहते मैंने कहा आप जब उससे बात कर रहे थे मेरे को सुन रहा था कुछ बातें। वो क्या सुन रहा था मेरे को, जेट प्लेन, आइलैंड। मैं कहा ये समझ यही जेट प्लेन आइलैंड वाला कौन सा बिजनेस है। कहते यार ये बंदा कह रहा है कि इस बिजनेस से लोगों ने जेट प्लेन और आइलैंड खरीदे हैं। मैंने कहा यार बड़ा तगड़ा ठग है, यहां आज बड़ा तगड़ा फ्रॉड होने वाला मेरी आंखों के सामने। तो मैं देख लेता हूं सबको अच्छी तरह, कल को अखबार में आएगा देखो किसकी किसकी फोटो आती है। तो मेरे को कहने लगे नहीं यार ठग नहीं है, ये बिजनेस पक्का है, पर ये हिंदुस्तान में नहीं चलना। मैंने कहा कितने 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए मांग रहा है सबसे। कहते नहीं 5,000-7,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा 5-7 सिर्फ? कहते हैं सिर्फ। मैं सोचने लग गया। मैंने कहा यार पिछले साल मैंने थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा कमाने की कोशिश करी थी। मैं एक प्रॉपर्टी के पास गया था, मैंने कहा यार हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मेरे को कहता है कितने पैसे लगाओगे। अब अपने पास थे ही पैसे ज्यादा, तो अब इसको क्या बताएं। मोहाली के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी डीलर के पास चले जाओ, वो उम्मीद रखते हैं कि आप 30-40 लाख की तो बात जरूर करो, कम से कम खोखा नहीं आता उसके नीचे। तो मैंने हमारे पास 1-2 लाख रुपए, तो 1-2 लाख में क्या जाना प्रॉपर्टी डीलर के पास है, दिल तो सबका करता है ना मैं कुछ करूं। तो मैं पहुंच गया उसके बाद, मैंने कहा हम कुछ काम कर रहे हैं प्रॉपर्टी। कहते कितने पैसे लगा लोगे तुम। मैंने कहा तुम बताओ, लगा लेंगे कोई चिंता नहीं है, एक्सीडेंट हूं मैं। उसने कहा यार ठीक है एक्सीडेंट ठीक, मोटे पैसे कुछ नहीं। तो भाई कहता है ऐसे बताओ मतलब 1 पेटी तक लगा लोगे। 1 पेटी पेटी क्या होती है। मैं ये अमरूद लाने हैं, पेटी में सेब लेने हैं, पेटी क्या होती है। मैंने कहा 1 लाख की बात कर रहा हूँ मेरे पास है। तो मेरे को कहता है 1 करोड़ लगा लो। मैं नीचे गिरने लगा, मैं करोड़, मैं पेटी करोड़, मैं यार लाख की बात कर, करोड़ की बात कर रहा है। कहता नहीं करोड़ तक लगा लोगे। मैंने कहा यार थोड़ा नीचे आ जा। तो उसने मेरे को, मैंने कहा कम से कम बता। कहता कम से कम एक फ्लैट है। मैं कहा कितने का। कहता जी 18-19 लाख का होगा। अब अपने पास 2-3 लाख, 18-19 लाख भी ज्यादा लगे। तो मैंने उसको कहा अच्छा ठीक है मैं सोच के बताऊंगा। तो अब मेरे को ये पता लगा कि हमने जब भी कुछ करने की कोशिश की पैसे कम हो गए, जब भी कुछ करने की कोशिश की पैसे कम हो गए, हम पीछे और रेट आगे। जब वो 18 लाख थे हमारे पास 3 लाख थे, जब हमने 18 लाख जोड़े वो 22 लाख हो गए, 40 लाख। तो हमने कहा ये चक्कर पड़ा हुआ है, पहली बार कोई ऐसा काम मिला जिसके पैसे अपने पास है। मैंने छोड़ना नहीं है यार इसको, 5,000 रुपए। तो मैंने अपने ब्रदर-इन-लॉ को बोला, मैंने कहा आप रुको
मिल ले जल्दी। तो मैं उस डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब 3 सवाल पूछने आपसे। कहते पूछो। मैंने कहा आप करते हो ये बिजनेस? कहते हाँ। मैंने कहा लोग पैसा कमाते हैं? कहते हाँ। मैंने कहा मेरे को कराओ। कहते ठीक है भरो फॉर्म। फॉर्म ले आए, मैं भरने लग गया। मेरे ब्रदर आ गए मेरे पास, कहते क्या कर रहा है? मैंने कहा फॉर्म भर रहा हूं। कहते ये नहीं चलना काम। मैंने कहा फिर आप क्यों कर रहे हो, आप अभी तो करके आए हो? कहते मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बात की, मैं आ गया, मैं जा रहा हूं। मैंने कहा ये बंदे को बिजनेस चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। ये करनाल से यहां तक आया, मेरे को लेके यहां तक आया, ये नहीं करता मैं क्यों करूं? मैंने भी पेन बंद कर लिया। मैंने कहा भाई हम नहीं करते। वो डॉक्टर मेरे को कहता है क्या हुआ? मैंने कहा ये नहीं कर रहे, मैं भी नहीं कर रहा। कहते तुम अपनी सोचो। मेरे को कहते हैं कि इनको पता ही नहीं, मेरे को पता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, यहाँ 17 आदमी है, 17 में से कौन कौन कर रहा है? तो डॉक्टर थोड़ा सोच के कहता अभी तो किसी ने हाँ नहीं करी, करेंगे लोग। मैंने कहा अच्छा मेरे को ये बताओ प्रोडक्ट क्या है आपके? कहता प्रोडक्ट आएंगे। मैंने कहा आपका दफ्तर कहाँ है? चंडीगढ़ में। कहता चंडीगढ़ में भी दफ्तर आएगा। मैंने कहा लोग कोई करते चंडीगढ़ में? कहता करेंगे। मैंने कहा हिंदुस्तान में कोई पैसा कमा रहा है? कहता कमाएंगे। मैंने कहा सारा पास्ट टेंस है यार। मैंने कहा यार बड़ा चक्कर है। मैंने कहा हम नहीं करते भाई, नहीं करते। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि ये बिजनेस नहीं करना। मैंने अपना पेन बंद किया, जेब में डाला। मैंने नहीं यार। डॉक्टर मेरे को कहता है एक बात कर सकता हूँ? मैंने कहा करो। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? मेरे को कहता है। मैंने कहा पूछो। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन मैंने सीखा इस बिजनेस में, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन। ये चाबी है दरवाजा खोलने की। बाद में समझ आई, मैंने बहुत बार यूज किया। मैंने कहा पूछो। कहते मेरे को एक बात बताओ, ये जितने लोग हैं ये तुम्हारे को इंप्रेस कर रहे हैं कि नहीं करना चाहिए? मैं अमेरिका से इंडिया आ गया आधी दुनिया पार करके, और मैं कह रहा हूं ये बिजनेस चलेगा। तुम मेरी क्यों नहीं सुनते, उनकी क्यों सुनते हो? मैं सोचे बात तो ठीक है। अब जो बंदा इतना बड़ा स्टेक लेके यहां काम करने की कोशिश कर रहा है, उसकी सुननी चाहिए कि इनकी सुननी चाहिए? मैं फिर तकड़ा हो गया। मैं करो यार। मैं भरो फॉर्म। तो मैंने फॉर्म भरा। अब कमाल की बात देखो, जैसे मैंने फॉर्म भरा मैं इतना पॉजिटिव हो गया कि मेरे को लगा अब ये ना कर दे कहीं। मैंने कहा कितने पैसे देने? कहता 5000 दे दो आप। मैंने जेब देखी 1500 रुपए थे। मैंने कहा पकड़ो भाई साहब 1500 रुपए, साई पक्की करो। मैंने उनको 1500 रुपए पकड़ाए। मैंने कहा आपने जाना कब है? कहते मैं हूं कल का दिन। मैंने कहा मैं अब भी आता हूं। मैं 1500 रुपए उसको दिए, मैं घर गया, बिंदु को लिया, वापस आया बाकी पैसे लेके, और उसी दिन फॉर्म भर के साइन करके गया वहां। इतना पॉजिटिव बंदा कैसे चेंज हो जाता है। और हम जब वापस गए दोबारा घर दोनों, तो मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ दोनों घर बैठे कहते फंस गया। और मैंने कहा जी भाई साहब क्या फंस गया? 5000 रुपए दे के आए हैं, क्या फंस गया? 5000 जाएंगे तेरे को नहीं पता, अभी 5000 गए, इसके पीछे देखना क्या क्या जाता है। मेरे को थोड़ा सा डर भी लगा वैसे। मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, पीछे क्या क्या जाता है। फिर मैंने कहा अपने पास है ही नहीं, जाएगा इतना कौन सा रिस्क है? कोई 1 लाख 2 लाख जाएंगे, ज्यादा जाना क्या है? नहीं, पक्के रहो, मजबूत रहो, कुछ नहीं होता। तो अब मेरे ब्रदर इन लॉ चले गए मर्चेंट नेवी में, अपना इधर काम शुरू हो गया। अपने को चेक आया कि 51,502 रुपए का। मैंने फोन किया, मैंने कहा उनका फोन आया मेरे को। मैंने कहा आप जो काम देखे चल गया। कहते क्या आया? मैं क्या 51,502 रुपए। कहते ठीक ठीक बोल, ठीक ठीक। मैंने कहा भाई साहब एग्जैक्ट बता रहा हूँ। तो खैर कहते अगला नहीं आना, अगला अपना थोड़ा कम हो गया। मैं यार ये कह रहे थे ये कम हो खत्म हो जाएगा, अगला फिर पड़ गया, कम हो कुछ आता रहा। अल्टीमेटली हम लोग 22 मंथ्स में इस बिजनेस में एमरल्ड हो गए। अब जब हम एमरल्ड हुए तो हम अमेरिका गए, और हमने 28 फरवरी 2000 को हम एमरल्ड हुए थे। और 28 फरवरी 2000 को 4 बजे उन दिनों एम्बेस फोन आया करता था। उन्होंने फोन किया कि आप एमरल्ड हो गए। हमने उसी वक्त, एक हमारा ड्रीम था, 1 घंटे के अंदर 5 बजे हमने होंडा सिटी महाराजा गोल्ड कलर 5 बजे ले ली। वहां से हम कार लेके एमरल्ड हुए। सीधी कार लेके, हमारा एक ड्रीम था बड़ी देर से बनाया हुआ। हमने कहा जिस दिन एमरल्ड होगा उसी दिन गाड़ी लेके, उसी दिन ले ली होंडा सिटी और बाहर निकले हम। हमारे को ये नहीं पता कि पेट्रोल कहाँ डालते हैं। मैंने जाके सीधे पेट्रोल पंप पे लगाई, मैंने चाबी दी, मैं पेट्रोल डाल गई। तो कहता भाई साहब चाबी नाल नहीं खुलता, थल्ले लगाया हुआ नीचे खुल जाएगा। मैंने कहा पुणे किसकी लेके आया? उन बंदे से हमने ट्राई मिली, क्योंकि उधर ओपन थी उस दिन सेम डे। तो मैंने कहाँ से खुलता है यार, खोल। उसने पेट्रोल डलवाया उसके अंदर, और हम लोग घर पहुंचे, और हम दोनों सोचे रास्ते में यार हमने गाड़ी ले ली। We couldn't even believe it. Unbelievable business. मैं आपको बता नहीं सकता कि इस बिजनेस के अंदर क्या हो सकता है। उसके बाद हम अमेरिका गए, तो हम, उनका घर करनाल में है, तो हम करनाल में गए। करनाल से होके जाना था हमने, तो हमने उनको बताया कि हम लोग अमेरिका जा रहे हैं भाई साहब, उसी बिजनेस से जो आपने दिया था। तो वो
वो नीचे गिर गए, मैं बड़ी मुश्किल उठाया, मैं कहा भाई साहब उठो, कुछ नहीं हुआ। कहते अमेरिका उस बिजनेस से जा रहा है यार तू, वही चल रहा है तेरा, चल रहा है। मैंने कहा चल रहा है, आपने करना है अब। नहीं अब लेट हो गया मैं कहा भाई साहब पहले एडवांस थे, अब आप लेट हो गए। तो लोग तो बस कभी पहले एडवांस है, कभी लेट है, कभी एडवांस, बहाने 100 हैं। जिसने नहीं करना उसके लिए 100 बहाने हैं, और जिसने करना है उसको रीजन मिल जाता है बड़े आराम से, राइट। तो हमने इस बिजनेस को किया विद इन 1 ईयर आई कुड लीव माई जॉब। 1 साल के अंदर दैट वाज वन ऑफ माई बिगेस्ट ड्रीम टू लीव द जॉब, एंड वी बॉट ए हाउस इन मोहाली ऑन कैश टाउन। ट्रिपल स्टोरी, इसके अंदर शायद आपने वीडियो में देखा, इट्स ट्रिपल स्टोरी विद बेसमेंट एंड अनबिलीवेबल हाउस एक्चुअली। अगर आप आओगे तो आपको पता चलेगा, हमारा एक ड्रीम था जिस तरह का, उस तरह का सेम घर में मिल गया। एवरी रूम अटैच विद बाथरूम, एवरी बाथरूम हैज ए ड्राई एरिया एंड ए वेट एरिया। सारा का सारा, कुछ लोगों ने घर देखा हमारा, तो सारा का सारा ग्रेनाइट से बाथरूम्स बने हुए हैं। आई कैन बेट यू आवर बाथरूम्स इन आवर हाउस आर इवन बेटर देन द 5-star बाथरूम्स। इट्स अनबिलीवेबल। एंड वो घर खरीदा हमने, बिंदु के लिए गाड़ी खरीदी, एंड देन आवर चिल्ड्रन हैव गॉट देयर ड्रीम्स फुलफिल्ड। बट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ड्रीम्स जो बिंदु ने बताए हैं, जो हमारे पूरे हुए हैं, दैट वाज जब हम अपने पेरेंट्स को लेके गए पटाया, और अब जब हम डिज्नी वर्ल्ड गए। मैं आपको एक छोटा सा इंस्टेंस बताता हूँ। जब हम डिज्नी वर्ल्ड के लिए पहुंचे, हम यहाँ से गए, कहाँ गए थे, यहाँ से पहला स्टॉप कहाँ था, और ऑरलैंडो में हमने उतरना था। फर्स्ट वाज फ्रैंकफर्ट गए, फ्रैंकफर्ट से वाशिंगटन गए, वाशिंगटन डीसी के अंदर हमारी कस्टम क्लियरेंस थी, और उसके बाद हमें ऑरलैंडो जाना था। तो एक फॉर्म भरते हैं हम, उसके अंदर हमने लिखना था कि हम कहाँ स्टे करेंगे। तो हमने वहाँ पे लिखा वी आर स्टेइंग इन वॉल्ट डिज्नी पॉलिनेशियन रिजॉर्ट। वॉल्ट डिज्नी कंपनी का रिजॉर्ट है, पॉलिनेशियन रिजॉर्ट, वो हमने भरा। वेरी फ्यू पीपल स्टे इन दैट रिजॉर्ट, इवन पीपल हु गो फॉर डिज्नी वर्ल्ड डोंट स्टे देयर बिकॉज दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो हमने वो भरा, तो जो कस्टम ऑफिसर लेडी थी, तो कहती यू आर फ्रॉम इंडिया। हमने कहा हम इंडिया से हैं। कहती यू आर स्टेइंग इन वॉल्ट डिज्नी पॉलिनेशियन रिजॉर्ट। हमने कहा यस, हम वहीं रह रहे हैं। कहती यू मस्ट बी वेरी सक्सेसफुल, आप तो बहुत कामयाब हो गए। तो आई लुक्ड इनटू हिज आईज एंड आई टोल्ड हर यस आई एम एन एमवे डिस्ट्रीब्यूटर। इमेजिन हमारा पासपोर्ट के अंदर एक भी जगह नहीं है जहां पे स्टैंप लग सकती है, हमें एक्स्ट्रा पेजेस लगाने पड़ेंगे। और कितनी कंट्रीज हम गए, हम लोग अभी जब डिज्नी वर्ल्ड में गए, हमारे पास एक टिकट थी, उसको XTP पैकेज बोलते हैं। उस टिकट के हिसाब से इट इज लाइक ए क्रेडिट कार्ड, उसी तरह की टिकट होती है। हम किसी भी राइड के अंदर कितनी भी बार जा सकते थे, और हमारे बच्चों ने वो मजे किए और हमने वो मजे किए वहाँ की हम आपको बता नहीं सकते। और जब हम वहाँ डिफरेंट राइड्स के ऊपर जा रहे थे, तो एक भी वो बंदा जिसने हमें ना बोली थी हमें याद नहीं आ रहा था, और हर वो बंदा हमें याद आ रहा था जो हमारे बिजनेस में था। और हम चाहते हैं कि हम वो सब लोग जो हमारे बिजनेस में हैं इसी तरह डायमंड जाएं, और हमारे बिजनेस में जो नहीं हैं, जो भी लोग हैं, सब डायमंड जाएं, इसी तरह अपने बच्चों के साथ डिज्नी वर्ल्ड और उस तरह की जगह पे जाएं। दुनिया में कैसी चीजें हैं, क्या अद्भुत सुंदर दुनिया है ये, एंड ईच वन ऑफ अस डिजर्व टू सी दैट। और अब ये विनर इंटरनेशनल के आ जाने से ऑल दिस इज पॉसिबल। आई टेल यू अबाउट दिस विनर इंटरनेशनल, आई कैन एश्योर यू कि इस जैसा ट्रांसपेरेंट, इस जैसा वैल्यू बेस्ड सिस्टम आप सबके लिए अवेलेबल है। डू यू रियली अंडरस्टैंड आपको क्या मिल गया है? एमवे जैसी कंपनी, टॉप ऑफ द वर्ल्ड कंपनी आप सबको मिल गई है। बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, कई माइल्स एक्स्ट्रा चलने को तैयार है उनके एम्प्लॉइज और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर। आई वॉज अमेज्ड। इस बार मलेशिया के अंदर बिल पिकनी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने स्टेज के ऊपर पॉजिटिव का डेमो करके दिखाया मिक्सी लगा के। कितने मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दुनिया में जो ये काम करने को तैयार होंगे? एंड ही डिड दैट। और वो पॉजिटिव आ रहा है तो खुद ले रहे हैं, 18 किलो वेट लॉस किया है। कितने लोग हैं जो वेट लॉस करना चाहते हैं हिंदुस्तान में? और वो प्रोडक्ट हमारा आने वाला है, राइट, फरवरी में। और विनर्स इंटरनेशनल का BSM बहुत जल्दी 5 नई टेपें और आने वाली हैं, विद इन ओनली 15 डेज। 5 नई टेप जिससे हम बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे। एक किताब आने वाली है, रोड मैप टू सक्सेस, जिससे हम लोग बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे, और सब लोग इकट्ठे हम एक दूसरे को सुन पाएंगे, एक दूसरे को इंस्पायर कर पाएंगे। कितना जबरदस्त बिजनेस होने वाला है, फ्यूचर कितना ब्राइट है। आई एम टोटली एक्साइटेड। आई एम एक्साइटेड अबाउट माई गुड फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स सिटिंग हियर इन द फ्रंट रो, जिनके साथ मिलकर हम बिजनेस को करेंगे। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट न्यू ड्रीम दैट आई गॉट of going crown in the business, right? कभी डायमंड के ड्रीम हुआ करते थे, अब डायमंड का ड्रीम बड़ा छोटा लगता है, क्राउन का ड्रीम लगता है।
हमने जब इस बिजनेस को शुरू किया हमें पता भी नहीं था कौन हमारे बिजनेस में आएगा, लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ, हमने इस बिजनेस के प्रोडक्ट्स को समझा, हमने लोगों से प्लान शेयर किया, और जो लोग इसको नहीं करना चाहते थे उन्होंने अपने आप नाम बोल दिया, बाहर हो गए, और जो इसको करना चाहते थे उन्होंने हाँ बोल दिया, हमारे बिजनेस में आ गए। और इसी तरह बिजनेस बिल्ड होता गया। एंड आई कैन एश्योर यू देयर आर लैक्स एंड लैक्स एंड लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल इन इंडिया हु आर वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, जो इसका इंतजार कर रहे हैं। देयर आर लैक्स एंड लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल हु नीड न्यूट्रलाइज्ड प्रोडक्ट्स। There are lakhs and lakhs of people who need ABSA. There are lakhs of people who need positive. Opportunity right है, product right है, system right मिल गया है, explosion होने वाला है, but unfortunately only few people sitting here in this room will take a decision. जो फैसला करेंगे इसको जाने का, but I can assure you all of you can do it. हर आदमी कर सकता है। ये कहता हूं और अपना ये टॉक खत्म करना चाहता हूं ये बोलते हुए, हर आदमी के पास एक पोटेंशियल है, क्या वो पूरा यूटिलाइज करने का कभी मौका मिलता है? मैं जॉब में था, मेरे को कभी मौका नहीं मिला अपना फुल पोटेंशियल यूज करने का। आई थैंक गॉड दैट ही गेव मी दिस बिजनेस, जिसने मेरे को मौका दिया अपना पोटेंशियल यूटिलाइज करने का, जिसने मेरे को मौका दिया अपने आप को रिफाइन करने का, और ज्यादा सीखने का और ज्यादा काम करने का। इस बिजनेस ने हमारे को मौका दिया लोगों की जिंदगियों में डिफरेंस पैदा करने का। सबसे बड़ा ड्रीम जो हमारे मन में है वो गोइंग क्राउन नहीं है। सबसे बड़ा ड्रीम जो नंबर 1 ड्रीम है जो हमारे माइंड में है, विच इज बियॉन्ड एनी अदर ड्रीम, विच इज इन आवर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, वो है अपने और दोस्तों को डायमंड तक पहुंचाने का इस बिजनेस में। और इस विनर इंटरनेशनल के अंदर कई 100 डायमंड होने वाले हैं और कई क्राउन होने वाले हैं। 2 साल, मार्क माई वर्ड्स, ओनली 2 years from now India will have crown ambassadors. Amway India. Who will it be? Perhaps someone out of you जो आज पहली बार प्लान देख रहा है, perhaps these diamonds, but you know you can cross them. This business is so amazing. It doesn't need any logic. This business is not built on logic. This business is built on instinct. Develop your instinct. अंदर से चाह, एक strong desire इस बिजनेस को करने की। मेरे स्पॉन्सर कार्ल एंड माशा रेडन, उनकी बहुत टेपें सुनते हैं हम, और वो कहते हैं इनटू योर लाइफ मस्ट कम ए पॉइंट इन टाइम, आपकी जिंदगी में कोई ना कोई समय ऐसा जरूर आना चाहिए, व्हेन योर ड्रीम्स मस्ट बी स्पोकन, जब आपके सपनों की बात हो, व्हेन योर विंग्स मस्ट बी ट्राइड, जब आपके उड़ने की ताकत को आजमाया जाए, एंड यू मे फ्लाई, और आप उड़ो, एंड reach the highest point in this business, reach the highest point in your self-image, reach the highest point into yourself. Be what you have been created to become. वो बनो जो बनने के लिए आप इस दुनिया में आए हो. And I can assure you, each one of you can do it.